हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के रूल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। आज इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ये प्रीपोजिशन लेक्चर आपके वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, सीसैट, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, एनटीपीसी, सी टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? द नाउन और इक्विवेलेंट नाउन को या इसके इक्विवेलेंट प्रोनाउन, adverb, gerund, infinitive, adverbial clause or any other clause that can be used as the object of the preposition. Okay, means noun हो गया या pronoun, adverb, gerund, infinitive या adverbial clause or clause that can be used as the object of the preposition, या ऐसे clause जो preposition के as a object use हो रहे हों। तो वहाँ पे क्या होगा? बिफोर विच द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड और कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिसके पहले प्रीपोजिशन यूज होगा उसे उस क्लॉज का या उस नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, जेरंड, इन्फिनिटिव, एडवर्बियल क्लॉज का ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, जैसे द ग्लास इज ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है? टेबल नाउन है। तो इससे जस्ट पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ किए। क्या यूज़ किए? ऑन। द ग्लास इज ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ पे टेबल क्या है? द टेबल नाउन हो गया और ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, आई डिपेंड ऑन हिम। ओके, ऑन हिम, हिम क्या है? प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन के जस्ट बिफोर क्या? प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। आई डिपेंड ऑन हिम मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के जस्ट बिफोर हम प्रीपोजिशन का यूज़ किए हैं। गो अवे फ्रॉम हेयर, हेयर क्या है? एडवर्ब हो गया। ओके, तो गो अवे फ्रॉम हेयर, तो एडवर्ब के जस्ट बिफोर हम फ्रॉम का यूज़ किए, मीन्स हम प्रीपोजिशन का यूज़ किए। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्या है? फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मीन्स वो खेलने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो खेलना चाहता है। तो क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो प्लेइंग क्या है आपका? मीन्स प्लेइंग एडवर्बियल फ्रेज है, उसके पहले आपका क्या लगा है? ऑफ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आई शैल सी इट फॉर व्हाट ही इज़ वर्थ। तो फॉर का यूज़ हुआ प्रीपोजिशन किसके पहले? एडवर्बियल क्लॉज के पहले, व्हाट इट इज़ वर्थ। ओके, तो मीन्स ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट के जस्ट बिफोर हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और इस प्रीपोजिशन को मीन्स ये जो प्रीपोजिशन है उसे क्या कहेंगे? उसे नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब, जेरंड, इन्फिनिटिव, एडवर्बियल क्लॉज का ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये रूल्स आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, सो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से रूल को समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन विच द फॉलोइंग वे। फर्स्ट क्या रूल है? व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट का यूज़ कैसे करेंगे? मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट हो रहा हो तो वहाँ पे किस तरह से हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल, हियर इज़ द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर। मीन्स ये दैट क्या है? इस पेन की बात कर रहे हैं जिसको आप खोज रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर, हियर इज़ दैट पेन यू आर लुकिंग फॉर, हियर इज़ द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ हुआ। ओके, प्रीपोजिशन इसके साथ क्या यूज़ किए हैं? फॉर मीन्स ये वही पेन है जिसको आप खोज रहे हैं। इफ़ द प्रीपोजिशन गवर्न अ रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स अगर प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन को, जैसे दिस इज द स्टूडेंट हुम स्पोक अबाउट मीन्स ये वही स्टूडेंट है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन, और हुम क्या हो गया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड मीन्स जब रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो, ठीक है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे अंडरस्टूड हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन यू स्पोक टू, दिस इज द पर्सन यू स्पोक टू मीन्स ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो दिस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे मीन्स अंडरस्टूड है कि दिस इज द पर्सन यू स्पोक टू, आप ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ दैट नहीं लगा हुआ है, मीन्स ये अंडरस्टूड है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इफ अ प्रीपोजिशन गवर्न एट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मीन्स अगर प्रीपोजिशन किसको गवर्न कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को या इंट्रोगेटिव एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया या इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। व्हाट यू आर लुकिंग एट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं, व्हाट यू आर लुकिंग एट मीन्स आप किसके बारे में बात कर रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं, व्हाट यू आर लुकिंग एट। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन द प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद अ इन्फिनिटिव प्लेस्ड, व्हेन अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद इन्फिनिटिव प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मीन्स जब प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इन्फिनिटिव प्लेस पे या एंड ऑफ द सेंटेंस पे यूज़ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन, ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ, एंड पे यूज़ हुआ, डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। ओके, तो क्या आपके पास एक चेयर है जिस पे आप बैठ सके, डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट गवर्न बाय प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड फर्स्ट, मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट गवर्न बाय प्रीपोजिशन, ठीक है, ऐसे ही मीन्स ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के थ्रू गवर्न हो रहे हैं और वो कहाँ पे हो, वो मीन्स प्रीपोजिशन कहाँ हो, मीन्स वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फर्स्ट प्लेस पे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस आई इंसिस्ट ऑन, तो दिस क्या हो गया, दिस ऑब्जेक्ट हो गया, आई इंसिस्ट ऑन। ओके, ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, ठीक है, ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। ओके, तो ही क्या हो गया, ही क्या हो गया यहाँ पे आपका, ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ओवर क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। ओके, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन हो सकता है या प्रोनाउन या एडवर्ब, जीरंड, इन्फिनिटिव, एडवर्बियल क्लॉज हो सकते हैं। ये क्या होंगे, ये जो प्रीपोजिशन होंगे इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, मीन्स ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, जीरंड, इन्फिनिटिव, एडवर्बियल क्लॉज, ये सब क्या होंगे, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होंगे और जो प्रीपोजिशन है इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिफोर यूज़ होगा। नेक्स्ट हमने देखा, रूल को देखा कि प्रीपोजिशन कैसे कैसे यूज़ करेंगे। पहला हमने बताया व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज़ दैट, जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो दैट क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ किए। फिर क्या है कि प्रीपोजिशन गवर्न अ रिलेटिव प्रोनाउन, इफ़ अ प्रीपोजिशन गवर्न अ रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न करे, जैसे दिस इज़ द स्टूडेंट हुम स्पोक अबाउट, तो अबाउट क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, होम क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट बताएं कि व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, मीन्स जब रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो, यहाँ पे कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दिया नहीं है बट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन यू स्पोक टू, तो दिस इज द पर्सन दैट यू आर स्पोक टू, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिया नहीं है और यहाँ पे मीन्स यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इफ़ अ प्रीपोजिशन गवर्न एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ प्रीपोजिशन गवर्न एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जहाँ पे प्रीपोजिशन किसको गवर्न कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को या इंट्रोगेटिव एडवर्ब को गवर्न कर रहा है, वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, मीन्स आप क्या देख रहे हैं या क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे होगा व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब आप क्या देख रहे हैं। ओके, तो ये मीन्स कुछ रूल हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम प्रीपोजिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फर्दर लेक्चर में और डिफरेंट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों लेक्चर को मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।